अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद जरूर बनाएगी, किंतु ये किस समय और किसके आदेश पर हुआ? एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनवाया है और दीवारों पर राम राम लिख दिया है। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक किसी के भी ऐतिहासिक दस्तावेज में राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 16 कार सेवक बलिदान हो गए। कई महीनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अकेले मुंबई में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद नेताओं पर भड़काऊ बयान देने और लोगों को उकसाने के केस दर्ज हुए। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। असल में देखा जाए तो इस मंदिर के निर्माण में लाखों करोड़ों हिंदुओं का योगदान है। भाजपा 10 साल से केंद्र की सत्ता में है और इसी कार्यकाल में पार्टी ने सत्ता का सदुपयोग करते हुए राम मंदिर बनाने के नारे को जमीन पर उतार दिया है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न उठता है कि राम का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अलावा और कहां पर मिलता है। ऋग्वेद के 10,649वें मंत्र में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। ये मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती के तरह ही सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। इसके साथ ही अथर्ववेद में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में लिखा है कि 8 चक्राकार और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोष है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में अयोध्या न केवल बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न भी थी। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का उल्लेख सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और सुख संहिता में भी मिलता है। इसे साकेत लोक और राम लोक भी कहा जाता है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के आनंदिनी, सत्या, सत्य, साकेत, कौशल, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांतनिक लोका, दिव्य लोका और अयोध्या नामक 12 नाम मिलते हैं। इसके अनुसार अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसके अनुसार देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किलोमीटर में बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से लगभग 44 गुना बड़ी थी। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन उन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र गणना करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार A.L. बासम के अनुसार सरयू का उल्लेख करने वाले ऋग्वेद का संकलन लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की आयु अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड से लेकर मानियर विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से लेकर 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले ही है और ये श्रुति परंपरा से चले आ रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले ही अयोध्या का उल्लेख श्रुति परंपरा में था और इस अनुसार उसका अस्तित्व भी उससे बहुत पहले ही था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति B.K. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़ें तो राम का जन्म आज से करीब 8,70,000 साल पहले हुआ था। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। यह सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी पुस्तक में उत्तर पथ और दक्षिण पथ नाम के 2 रास्तों का उल्लेख करते हैं। उत्तर पथ गांधार से आरंभ होकर मथुरा से होता हुआ आज के बांग्लादेश के ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। दक्षिण पथ सरस्वती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट विदेश यात्रा और व्यापार के सबसे बड़े मार्ग थे। ये दोनों ही मार्ग एक दूसरे को जहाँ पर काटते थे वहीं अयोध्या बसी हुई थी। वर्ष 1932 में प्रकाशित अयोध्या ए हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया था। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध और महावीर के काल में ये एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कौशल में अयोध्या, साकेत और सरस्वती नाम से 3 बड़े नगर थे। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के आचार्य रीज डेविड्स के अनुसार बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग नगर थे। हो सकता है ये दोनों उस समय जुड़वा नगर हों, जैसे आज अहमदाबाद और गांधीनगर है। स्कंद पुराण में राम अवतार की कहानी
है। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के उपरांत रावण ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया था। इससे परेशान सभी देवता नंदी के पास सहायता के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुके थे कि जब भी कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात भगवान विष्णु को बताई, जिसके बाद विष्णु के कहने पर देवताओं ने वानर का अवतार लिया। इसमें नंदी ने हनुमान जी का अवतार लिया, साथ ही स्वयं भगवान विष्णु ने राम जी का अवतार लिया। पुराणों के अनुसार भगवान राम अयोध्या के 64वें राजा हुए। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी, जो भारतीय राजवंश का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश बताया गया है। सूर्यवंश की वंशावली के अनुसार इस वंश में 123 राजा हुए हैं, जिनमें 93 राजा महाभारत से पहले और 30 राजा महाभारत काल के उपरांत हुए। पुराणों के अनुसार अयोध्या के पहले 11 राजा सूर्यवंशी थे। राजा दशरथ 63वें और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 64वें राजा थे। वेदों में केवल इस कुल के 21वें राजा मानधनता का उल्लेख किया गया है। जब माता कैकेयी के वर के कारण राजा राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर वापस अयोध्या लौटे, तब फिर से वहां राम राज्य आया, किंतु अयोध्या में राम राज्य उसके उपरांत सदैव नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा दोनों बदलते रहे और इसके साथ ही वहां के मंदिरों की स्थिति में भी सुधार और बिगाड़ होता रहा। बौद्ध साहित्य सुत्त पिताका में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा क्षेत्र कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ। हैंस दी बेकर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के अनुसार विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उसके उपरांत यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंदिरों का जीर्णोद्धार 57 ईस्वी में हुआ था, यानी राजा कनिष्क ने करवाया था। 376 से 415 ईस्वी के मध्य गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बासम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पोते स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर अपनी पुस्तक में कहते हैं कि स्कंदगुप्त स्वयं को राम मानता था। उसने पहली राजधानी साकेत को बनाया था, जिसका नाम अयोध्या रखा गया। ये भी कहा जाता है कि अयोध्या के मंदिरों का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। इसके उपरांत 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय अयोध्या भी उसी के नियंत्रण में आ गई। दिल्ली जीत के साथ ही मोहम्मद गोरी ने 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों का निर्माण रोकने का आदेश दे दिया। हालांकि उस रोक के उपरांत भी मंदिर निर्माण के कुछ दस्तावेज मिलते हैं। प्रयागराज जिले के गढ़वा और मेवहड़ में शिलालेख मिलते हैं, जिसके अनुसार 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अन्य ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। सन 1932 में प्रकाशित पुस्तक अयोध्या ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि सन 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को आदेश दिया था कि राम जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए। उसके उपरांत 17 दिनों तक हिंदुओं और मीर बाकी के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अंततः 17 दिन के बाद मीर बाकी मंदिर में घुस गया, लेकिन तब तक वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थीं। इसके बाद बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों से ही मस्जिद बनवाई थी। ये बात मस्जिद की दीवारों पर खुदी हुई थी। सन 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में मेडिकल अधिकारी बनकर भारत आए। साल 1813-14 में उसने अयोध्या का सर्वे किया, जिसके बाद ब्रिटिश शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का उल्लेख किया। उसने लिखा कि हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत ही मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस रिपोर्ट के कारण इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर तोड़ने का पहला उल्लेख बुकानन की रिपोर्ट में 47 वर्ष पहले सन 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथर ने किया था। टेफेनथर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और अपना यात्रा वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 वर्ष बिताने के उपरांत उसने जो वृतांत लिखा, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का उल्लेख किया गया है। अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद जरूर बनाएगी, किंतु ये किस समय और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है। कहा जाता है कि सन 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, किंतु विवाद का विस्फोट उसके 300 साल बाद सन 1855 में हुआ, जब अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक एनाटॉमी ऑफ कंपरटेशन के अनुसार 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोल दिया था। मुस्लिमों का दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया था। अवध के नवाब ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा सिरे से खारिज कर दिया। यही झगड़ा 3 साल बाद राम
मंदिर तक पहुंच गया। नवंबर 1858 में 25 निहंगन सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन करने लगे। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनवाया है और दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में ये पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ ही जगहों पर अलग तरह से मिलती है। सन 1859 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी और पहली बार दोनों के इलाके तय कर दिए गए। राम चबूतरे का रास्ता मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम और बाहरी हिस्से में हिंदू अपने आस्था के अनुसार पूजन करने लगे। प्रशासन के इस कदम से हिंदू पूर्वी द्वार और मुस्लिम उत्तरी द्वार से प्रवेश करने लगे। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद जिला जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा के रघुवर दास ने खुद को राम जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई करते हुए जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल में है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवाने की नींव डालना होगा। इस निर्णय के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में दोबारा अपील की। इस बार मामला जिला अदालत में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। कर्नल चेमियर ने पूरे प्रकरण को समझने के लिए मस्जिद वाले क्षेत्र का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका रद्द कर दी। चेमियर ने अपने निर्णय में लिखा कि मैंने अयोध्या कस्बे की सीमा पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र थी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 वर्ष पहले की है, इसलिए अब समाधान के लिए बहुत देर हो चुकी है। सन 1886 में हुई उस कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने हिस्से में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरीद के दिन गो हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद दंगा हुआ और इसकी आंच अयोध्या तक पहुंच गई, जिसमें बाबरी मस्जिद को भी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने इमारत की मरम्मत करवा दी। साल 1936 में मुसलमानों ने शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा। फिर वक्फ कमीशन ने इस पर जांच बिठाई। जिला वक्फ कमिश्नर मस्जिद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा, मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था, उसके इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं, इसलिए ये सुन्नी मस्जिद हुई। इसके बाद शिया बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा किया। हालांकि सिविल जज A.S. एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में फिर तनाव बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट पुस्तक के अनुसार 1947 के अंत में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी महासभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे का कब्जा करने की बात रखी गई। इस सभा के बाद अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहाँ पर समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने घोषणा करी कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त करवाएंगे। यह भी संदेश दिया गया कि राम मंदिर मामले को केवल कांग्रेस ही सुलझा सकती है। राम के नाम पर कांग्रेस ने यह सीट 1312 वोटों से जीत ली। इसके बाद बाबा राघव दास ने संतों के साथ बैठक की और सरकार को पत्र लिखा। इस बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि हिंदू वैरागी इस क्षेत्र में कब्रों और मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर को आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने एक हिस्से को साफ कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। यहाँ भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने एक पुलिस चौकी बना दी, किंतु हालात बिगड़ने लगे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद सामने आया। 23 दिसंबर 1949 को एक नए विवाद ने
जन्म ले लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम स्वयं प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज करता रहा। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर अभिराम दास समेत 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उसमें खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत तुरक कर लिया। परिसर के द्वार पर ताला लगा दिया गया और मूर्ति पूजा देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 को ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़ा ने किया। खुद को राम जन्मभूमि का प्रबंधक बताया गया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश किया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक स्थान पर कर दिया। इसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई, तब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। उसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर निर्माण करवाना था। यह रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा। इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके चलते आगे के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का मामला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पौड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। इसको लेकर फरवरी 1986 में नया कानून संसद में पेश होना था। इस बीच जनवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत ने गर्भगृह का ताला खोलने के लिए एक याचिका खारिज कर दी और जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जस्टिस के.एम. पांडे के आदेश पर गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये कदम उठाया। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद राम मंदिर विवाद ने जोरदार हलचल मचा दी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का कहना था कि इस मामले पर कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। विवाद पर कानूनी सरगर्मी बढ़ रही थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। 1 जुलाई 1989 को जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया गया। 9 नवंबर 1989 में राजीव गांधी सरकार की अनुमति से ही अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इसके विरोध में भाजपा को मुद्दा दे दिया और इसका असर 1990 को दिखा। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक
सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में ही रोककर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 16 कार सेवक बलिदान हो गए। साल 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। इस दौरान वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 की सुबह अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी पुस्तक बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशन ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे, जो नारा लगा रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। इस दौरान कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू कर दी। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नाम और निशान मिटा दिया गया और वहां पर अस्थायी मंदिर बना दिया गया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अकेले मुंबई में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया और कईयों में आग लगा दी गई। कुछ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने सफाई दी कि मस्जिद की सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। इसके बाद केंद्र ने यूपी में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बनाया। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज किया गया। सन 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। इसके बाद 27 साल तक रामलला टेंट में विराजमान रहे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालत में केस खींचता चला रहा। इसके बाद मंदिर आंदोलन का स्वर भी धीमा पड़ गया। मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के ठीक 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे तो इसके साथ ही पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्म स्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई की और 2003 में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा किया कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इस बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी मारे गए। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाते हुए जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित हिस्से के बाहरी भाग निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई, राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंप दी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले में सुनवाई का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खींचता रहा। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा रहा है। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। साल 2017 से पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि मामले में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें पूरी विवादित भूमि रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को दिशा निर्देश बनाने की सलाह दी गई। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना अधिकार का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उनका दावा नहीं माना, तो ये जरूर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर क्षेत्र में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंप दी गई। यहाँ पर मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक
कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया है। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का अस्पताल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पहला चरण पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ श्री रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर फैसला देने वाली 5 जजों वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता की। 17 नवंबर 2019 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए के 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा का सांसद मनोनीत कर दिया। अयोध्या पर बनी संविधान पीठ के जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जस्टिस रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने। 20 अप्रैल 2021 को रिटायर होने के बाद उनको महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर का चांसलर बनाया गया। अयोध्या पर बनी संविधान पीठ के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस IV चंद्रचूड़ के बेटे DY चंद्रचूड़ फिलहाल भारत के सीजेआई हैं। अयोध्या संविधान पीठ में चौथे जज अशोक भूषण थे। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 में रिटायर हुए। 4 महीने बाद नवंबर में उनको नेशनल लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है। अयोध्या संविधान पीठ के 5वें जज जस्टिस S अब्दुल नजीर थे। जस्टिस नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। नवंबर 2023 को रिटायर होने के 1 महीने बाद ही जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।